तालिबान की जीत से आईएसआईएस तिलमिलाया हुआ है, उसे अमेरिका का पिट्ठू करार दे चुका है और तालिबान की जीत को जिहाद की जीत नहीं बल्कि सौदेबाजी की जीत बता रहा है। इस तिलमिलाहट की वजह यह है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस की मौजूदगी को कमजोर करने में तालिबान की अहम भूमिका रही है। 2015 में दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। यह तब हुआ था जब आईएसआईएस ने अपनी खुरासान शाखा आईएसआईएस के गठन की घोषणा की थी। उस वक्त आईएसआईएस पहला ऐसा आतंकी संगठन बना था जिसने तालिबान को चुनौती दी। 2019 आते आते तालिबान ने अमेरिका और अफगान फौज के साथ आईएसआईएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिससे पूर्वी अफगानिस्तान में आईएसआईएस को अपना मजबूत किला गंवाना पड़ा। इसके बाद 2020 में तालिबान ने अमेरिका के साथ यह समझौता किया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे जिहादी गुटों को नहीं करने देंगे। यही बात तालिबान लगातार दोहरा रहा है। कल तो तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने यह दावा कर डाला था कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस करीब करीब खत्म हो चुका है और आज आईएसआईएस ने आत्मघाती हमले से अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। पठान लैंड सुलग रहा है, काबुल धधक रहा है, जर्रे जर्रे में बारूद की गंध है, बेहिसाब लाशों के ढेर है, चीख पुकार है, हाहाकार है, अंतहीन दर्द है, अथाह खौफ है। जिसका डर था वही हुआ। पठान लैंड को यह ताजा जख्म आईएसआईएस ने दिए हैं। वो आईएसआईएस जिसका कहर सीरिया ने झेला, वो आईएसआईएस जिसने इराक को मौत के मलबे पर बिठाया। काबुल एयरपोर्ट के करीब 2 विध्वंसक बम धमाके हुए। धमाकों में काबुल में सिलसिलेवार तरीके से 2 धमाके हुए। दोनों धमाके बैरून होटल के करीब हुए। धमाकों में 4 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए। काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएस ने ली। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान पर आईएसआईएस के हमले का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। काबुल के जिस बैरन होटल के बाहर धमाका हुआ है, उस बैरन होटल के अंदर ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। दावा इस बात का किया जा रहा है कि आईएसआईएस का टारगेट यही सैनिक थे। 11 दिन से जिस अफगानिस्तान को तालिबान तबाह करने पर तुला है, उसी पठान लैंड पर बारूद सुलगाकर आईएसआईएस ने आग में और घी डाला। आईएसआईएस के हमले के बाद दुनिया के सुपर पावर मुल्क सुपर एक्टिव हो गए हैं। धमाके के फौरन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन में अहम बैठक बुलाई। ब्रिटेन नाटो मुल्कों के संपर्क में है। आईएसआईएस को मुंहतोड़ जवाब देने पर रणनीति रेडी की जा रही है। ब्रिटेन हालात से निपटने के लिए अफगानिस्तान में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर सकता है। काबुल धमाके की गूंज फ्रांस में भी सुनाई दी। आईएसआईएस के तांडव के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। मैक्रोन ने माना कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। काबुल पर आईएसआईएस के हमले के बाद वॉशिंगटन में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आज के अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। आईएसआईएस का फन कुचलने और अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स को काबुल भेजा जा सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के धमाके के 1 घंटे के अंदर ही 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई। हमला बड़ा था, उससे बड़ा खतरा यह कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों आईएसआईएस आतंकवादियों की जुटने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि आईएसआईएस अफगानिस्तान में और हमले कर सकता है। उधर आईएसआईएस के हमले के बाद तालिबान के बड़े लीडर सख्ते में हैं। बैठकों का दौर जारी है। तालिबान की इस बेचैनी की वजह बड़ी है। काबुल पर आईएसआईएस के अटैक से तालिबान हुकूमत की मान्यता खतरे में पड़ी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश तालिबान को मान्यता देने से बचेंगे। नाटो सेनाएं फिर से अफगानिस्तान आ सकती है। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका अभियान चला सकता है। आईएसआईएस ने काबुल पर हमला कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जंग का आगाज आईएसआईएस ने किया है। वो आईएसआईएस जो पिछले कुछ सालों से पठान लैंड को लहूलुहान करता आया है। तारीखें गवाह है। साल 2020 में आईएसआईएस ने अफगानिस्तान में काबुल के कई स्कूलों, मस्जिदों और स्टेडियम को बम धमाकों से दहलाया है। लेकिन इस बार आईएसआईएस की टक्कर दुनिया के सुपर पावर मुल्कों से है। अफगानिस्तान में बारूद सुलगाकर आईएसआईएस ने बड़ी जंग को हवा दे दी है।
अब यह वक्त तय करेगा कि अफगानिस्तान से आईएसआईएस के खात्मे के लिए दुनिया की सुपर नाटो सेना क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।